नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां के खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि जनपद में लगातार आवारा गौवंश घूम रहे हैं, जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और कई किसान आवारा गौवंश के द्वारा मारे भी जा चुके हैं। वहीं धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा गोबर की खरीद होनी चाहिए और गोबर के द्वारा जैविक खाद बननी चाहिए और गोबर की जो खरीद है वो सरकार द्वारा 25 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए। पेश है हमारे संवाददाता उपदेश चौहान की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में और खुर्जा तहसील पे मौजूद हैं उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर। यहाँ पर जो किसान यूनियन महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे ऐसा क्या कारण रहा जो यहाँ तक इन्हें आना पड़ा। तो ठाकुर साहब, ऐसा क्या कारण रहा जो आप यहाँ तक आए? बहुत गंभीर कारण है, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आपको सबको अवगत कराऊंगा। मामला ये है, इस समय शीतलहर चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आवारा गौवंशों से अपनी किसान फसल को बचाने के लिए अपने अपने खेतों पर रात में वह फेरी लगा रहे हैं, अपनी फसल को बचा रहे हैं। और जहां महीने में दर्जनों मृत्यु हो रही हैं, जो आवारा गौवंश आए दिन किसानों पर हमला कर रहे हैं और उस हमले में हमारे दर्जनों किसान हर महीने अपने मौत के घाट वो आवारा गौवंश में उतार रहे हैं। जिसमें आज भारतीय किसान महाशक्ति ने मांग की है सरकार से, इन आवारा गौवंशों को पकड़वा कर गौशाला में भिजवाया जाए और ये जितने भी गौवंश हैं, गौवंश के गोबर को 25 रुपये किलो खरीदवा कर जैविक खाद बनवाया जाए। और आगे से इन दोनों कामों को ना किया आपने और आवारा गौवंश ने किसान पर हमला कर दिया, किसान को मृत्यु हो जाती है, तो आपको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मुआवजे के रूप में देना होगा और प्लस उसके परिवार के सदस्यों को एक सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है तो भारतीय किसान महाशक्ति देश के 250 संगठनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी, क्योंकि पहले ही मैं उप जिलाधिकारी महोदय खुर्जा के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे चुका हूं। इसके बावजूद भी समाधान 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय किसान महाशक्ति आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से एक मांग और करती है भारतीय किसान महाशक्ति राष्ट्रीय एमएसपी किसान मोर्चा की तरफ से कि सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून बनाने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक ठप्पा लगा दो, उस पर ठप्पा पक्का हो जाए, कम से कम एमएसपी गारंटी कानून। ऐसे बात नहीं बनेगी, ये हमारी मांग है। तरीके से आप यहाँ पर आए हैं और उप जिलाधिकारी लवी त्रिपाठी जी से आपने बात करी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है मैं किसानों के साथ हूँ और मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं आज भारतीय किसान महाशक्ति का जो ज्ञापन मुझे मिला है आपके द्वारा, मैं इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा रही हूँ, पत्र के माध्यम से, कवरिंग लेटर के माध्यम से, और ज़रूर जल्द कार्रवाई होगी। तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया है उप जिलाधिकारी महोदया जी से कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है कि किसान सर्दी में आकर बीमार हो रहे हैं, किसान पर पैसा नहीं है। अभी पीछे धान की फसल थी और मक्का की फसल थी, वो बेमौसम बरसात की वजह से डूबकर पानी में सड़कर सब नष्ट हो गई। अब ये लास्ट छमाई बची है, जो साल में 2 छमाई होती है, एक निकल गई, दूसरी छमाई है। इस छमाई की फसल को आवारा गौवंश खाए जाते हैं और उन्हें रखाने को किसान जाते हैं तो उन पर आवारा गौवंश हमला करते हैं, जहां आए दिन किसानों की मृत्यु हो रही है हमलों से। तो या तो सरकार बाहर आकर इनका व्यवस्था कर दे, इनका समाधान करा दे, नहीं तो भारतीय किसान महाशक्ति झंडा हाथ में उठाने का काम करेगी। फिर देख लेना होगा क्या। आप देख सकते हैं हमारे साथ में जो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे। इनका साफ तौर से ये कहना है, जिस तरीके से जो आवारा गौवंश है लगातार वो डोल रहे हैं और जो किसान हैं वो अपने खेतों में जाते हैं, उन पे हमला भी कर रहे हैं। कई किसान इसके चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं और ये उप जिलाधिकारी जो हैं उनको एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। उप जिलाधिकारी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।